On page 220, question number 8. A company forfeited 2,000 shares of rupees 10 each, fully called up, on which 12,000 rupees has been paid. 2,000 शेयर है, 10 रुपये फेस वैल्यू, इस पे अब तक टोटल 12,000 रुपये आ चुके हैं. Out of these 1,600 shares were reissued upon payment of 13,600. कितने रुपए में शेयर रीइश्यू कर देंगे? 1600 शेयर. What is the amount to be transferred to capital reserve? कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट आएगा ये पूछा है. कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला लगाते हैं. फॉर्मूला में यहाँ पर क्या आता है? अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर. इस पर्सन ने टोटल 12,000 रुपए पे करे हैं और इसके पास 2,000 शेयर. इससे आगे पर शेयर हमारे पास कितना पैसा आया, वही पैसा हमने प्रॉफिट कर दिया. मल्टीप्लाई के बाहर आता है कितने शेयर रीइश्यू करें. इस क्वेश्चन में शेयर रीइश्यू करें 1600, 1600 मल्टीप्लाई बाय 1600. ब्रैकेट के अंदर माइनस के बाहर, माइनस के बाद क्या आता है? डिस्काउंट. डिस्काउंट ऑन रीइश्यू पर शेयर. डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? देखो 13,600 रुपए में हमने 1600 शेयर इशू करा. पैसे आए हैं 13,600 रुपए. 1600 शेयर पर शेयर कितना पैसा आया? 8.5 आया. 100 रुपए से चेक कर लीजिए. 8.5 तो 10 रुपए का शेयर 8.5 रुपए में रीइशू कर रहे हैं. तो डिस्काउंट कितना हो गया? 1.5 रुपए. 10 रुपए का शेयर 8.5 रुपए में रीइशू कर रहे हैं. डिस्काउंट हो गया 1.5 रुपए. माइनस के बाद 1.5 रुपए. अब सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा. 8th के अलावा बताइए डाउट. हाँ जी 7th क्वेश्चन पेज 220. पेज 220 पे क्वेश्चन नंबर 7. On dissolution of partnership firm, spouse loan is transferred to. पार्टनर की वाइफ का लोन है अगर, या अगर पार्टनर फीमेल है उसके हस्बैंड का लोन है, तो उसका लोन कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? उधर पार्टनर लोन के अलावा सारे लोन आउटसाइड लायबिलिटी ट्रीट किए जाते हैं. और जहाँ क्रेडिटर, जहाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी, जहाँ बैंक लोन ट्रांसफर किया जाता है, वही स्पाउस लोन ट्रांसफर किया जाता है. तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड बी ऑप्शन. पूछिए 220 पेज पे कोई डाउट. 15th का 4th वाला पार्ट पढ़ेंगे. 15th का 4th वाला पार्ट. पार्टनर आशीष लोन वाज अपीयरिंग ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एट 60,000. पार्टनर का लोन है जी. He accepted an unrecorded asset of 50,000 at 45,000. Asset ले ली 45 में, agreed value 45 and balance was paid to him in cash. तो पार्टनर का लोन जब भी आ जाए तो क्या सिखाता हूँ मैं? एंट्री रिवाइज कराता हूँ पहले. डिसोल्यूशन चैप्टर में ये सर पार्टनर लोन की एंट्री डिसोल्यूशन चैप्टर. कोई भी केस, कोई भी सिचुएशन आए, सेम एंट्री करनी है. एंट्री है पार्टनर लोन को डेबिट करो. कौन से अमाउंट से? लोन वाले अमाउंट से. कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट क्रेडिट करो. कौन से अमाउंट से? एक्चुअल पेमेंट जितनी हुई है उतने अमाउंट से. और उसके बाद डेबिट क्रेडिट साइड को इक्वल करने के लिए रियलाइजेशन लिख दो. 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, खुद से ट्राई कीजिए 4th वाली एंट्री. 1 मिनट के बाद मैं पढ़ते कराता हूँ. आई होप सबकी सही है. सर इसमें फुल सेटलमेंट नहीं लिखा हुआ, तो 10,000 आप पेंडिंग मानेंगे या वो भी इसमें एडजस्टेड मानेंगे?
ये सेम पॉइंट की बात कर रहे फोर्थ पॉइंट यस लिखा तो बैलेंस पैसे दे दिए साफ साफ, तो प्रजम्पशन की बात ही थी। ट्राई कीजिए खुद से। एंड पार्टनर्स लोन, पार्टनर का नाम लिखेंगे एटलीस्ट लोन अकाउंट। इसके सामने आता है लोन वाला अमाउंट। लोन वाला अमाउंट इस क्वेश्चन में है 60,000। इसमें लिखा हमने इसको 45,000 का तो स्टॉक दे दिया, मतलब एसेट दे दी, और बाकी बचा कैश दे दिया। कैश कितना दिया होगा हमने? 15,000 हमने इसको कैश दी, क्योंकि एसेट देने की तो एंट्री है नहीं। देखो यहाँ पर एसेट देना है, एसेट लेना तो एंट्री होगी। इसमें सिर्फ पार्टनर लोन है, इसमें सिर्फ कैश है, बचा हुआ लाइबिलिटी है। तो मैंने पार्टनर लोन लिख दिया, कैश लिख दिया। अब डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल करने के लिए रियलाइजेशन लिख दो। क्रेडिट साइड छोटी है तो यहां पर लिख दीजिए टू रियलाइजेशन लगा 45,000। हाँ जी, 15th के अलावा इस पेज पे कोई डाउट? 10th क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इन अ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर एडी इज एंटाइटल्ड अ मंथली सैलरी ऑफ 5,500। At the end of the year, the firm earned a profit of 4,40,000 before charging added salary, मतलब net profit. If the manager is entitled a commission of 10% of the net profit after charging his commission, what will be the manager's commission? Net profit दिया हुआ है सर 4,40,000, कमीशन है 10%, तो 10 अपॉन 10 तो ऊपर आएगा ही आएगा, नीचे कभी कभी 100 आता है, कभी कभी 110 आता है। क्या पहचान है उसकी? बिफोर कमीशन या आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ऐसा लिखा होता है। क्वेश्चन लिखा हुआ साफ साफ कमीशन जो है वो आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो डिवाइड में कितना आ जाएगा? 110। तो सर इसको सॉल्व कीजिए, इसको कितना आ गया? सॉल्व करके आ गया 40,000, 40,000। इस क्वेश्चन में सर एडमिन की सैलरी का क्या रोल था? कोई रोल नहीं था, कंफ्यूज करने के लिए। प्रॉफिट सैलरी से पहले वाला है और उसी प्रॉफिट पे हमें कमीशन देना है। तो इस क्वेश्चन में जो सैलरी दे रखी है वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, कोई रोल नहीं था उसका। और कुछ? हाँ जी 13 ठीक है जी, पढ़े 13 क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है on April 1, 2018 an existing firm had assets of 5 lakh rupees including cash of 25,000। एसेट है 5 लाख, इसमें कैश जुड़ा हुआ 25,000। आगे the partners capital accounts showed a balance of 3,50,000 and reserve constituted the rest। बाकी बचा रिजर्व। तो रिजर्व कितना हो गया जी? 1,50,000। फिर बैलेंस शीट में एसेट साइड में 5 लाख रुपए, तो लायबिलिटी साइड में 5 लाख होगा ना, फिर तो इक्वल आएगी बैलेंस शीट।
कैपिटल है 3,50,000। क्वेश्चन कह रहा है बाकी जो बचा वो रिजर्व है, तो रिजर्व कितना बचा 1.5 लाख, 1,50,000। आगे, इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, गुडविल ऑफ द फर्म is valued at 1,32,000 at 4 years purchase of super profit, find the average profit। वैसे क्वेश्चन किए हुए हैं सर, इसमें गुडविल दे रखी है और एवरेज प्रॉफिट मांगा है। फॉर्मूला लगाते हैं गुडविल का, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय ईयर्स। क्वेश्चन में गुडविल दे रखी है 1,32,000, क्वेश्चन में ईयर्स भी दे रखे हैं 4, लिखा है 4 इयर्स ऑफ परचेज है, और गुडविल भी क्वेश्चन में खुद ही कैलकुलेट करके दे रखी है, हमें उसमें मेहनत नहीं करनी। 1,32,000, तो बताइए सुपर प्रॉफिट कितना आ गया इसको सॉल्व करके? 33,000, 33,000 रुपये आ गए जी सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमने अभी अभी सॉल्व करा है, 33,000 आया। एवरेज प्रॉफिट तो हमारा आंसर आने वाला है, वो तो क्वेश्चन में मांगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट। कैपिटल एम्प्लॉयड को रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। इस माइनस वाले को मैं इधर ले जाता हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड है सर इस क्वेश्चन में कितने? 5 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड से मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ कैपिटल, ध्यान दें, एम्प्लॉयड मतलब लगाना। ये मैं रेशियो चैप्टर में भी सीखी थी वर्ड, कैपिटल एम्प्लॉयड से रेशियो चैप्टर में भी सीखा था। NCL प्लस SH वो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। सारे रिजर्व जुड़ जाते हैं इसके अंदर, सारा प्रॉफिट जुड़ जाता है, सारा लॉस घट जाता है, कोई लॉन्ग टर्म लोन वो भी जुड़ जाता है, तब आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस क्वेश्चन में 3.5 लाख की कैपिटल है, 1.5 लाख का रिजर्व है, उनको क्लब करके 5 लाख को कंसिडर किया जाएगा। ये आ गया 83,000। कैपिटल एम्प्लॉयड के बैलेंस शीट में क्या करते हैं? एसएच प्लस एनसीएल, बैलेंस शीट में याद करो, एसएच प्लस एनसीएल ये होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। इस क्वेश्चन में कैपिटल शेयर कैपिटल, इसको एसएच के 2 पार्ट होते हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। इस क्वेश्चन में ये दे रखा है 3.5 लाख और ये दे रखा है 1.5 लाख। इसमें कैश दे रखा है, एसेट का पार्ट कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, पूरी एसेट्स कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। मतलब सीईओ सोचे कि बच्चा सिर्फ कैपिटल कंसीडर कर ले यहाँ पे 3.5 लाख की, पूरा कैपिटल एम्प्लॉयड ना करे कंसीडर, ये मिस्टेक हो सकती है, ध्यान रखें उन चीज़ों को। सर डेफिनेशन में अगर हम क्या कहते हैं एसेट सेल कर रहे हैं और उसमें कमीशन चार्ज हो रहा है, तो वो कमीशन अलग से लिखना होता है, नेट अमाउंट में अलग से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा सर। अगर कुछ में ट्रांजैक्शन अलग से दे रखी है, ये एसेट बिक्री देने की, कमीशन दिए देने का, 2 ऑप्शन नहीं। अगर इन टेस्ट सीरीज के अलावा किसी और जगह से भी डाउट है आपके तो वो भी क्लास में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन अच्छा लगा क्लास में सॉल्व कराऊंगा, अगर लगा ज़्यादा इजी है तो क्लास के बाद सॉल्व कराऊंगा। क्योंकि टेस्ट सीरीज के अलावा किसी सैम्पल पेपर में से, ATS ग्रेवाल में से, ये चैप्टर जो इस बुक के अंदर है उसमें से कोई डाउट हो तो भी पूछ सकते हैं।
फिलहाल टेस्ट सीरीज 2 कंटिन्यू कर रहे हैं। पेज 220 पे कोई डाउट, 221 पे कोई डाउट, 19 पढ़ लेते हैं जी। A company offers, पेज 221 क्वेश्चन नंबर 19, a company offers 5,000 shares of rupees 100 each to the public. The amount is payable as follows. एप्लीकेशन पे सर 20 रुपये जाएंगे, अलॉटमेंट पे 30 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 30 रुपये, सेकंड कॉल पे 20 रुपये, फेस वैल्यू 100 रुपये है, ये 100 रुपये बढ़ के 4 इंस्टॉलमेंट, तो 4 इंस्टॉलमेंट है मतलब 8 एंट्री होगी। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 6,000 शेयर्स, 1000 एक्स्ट्रा नहीं, 5,000 बनाई थी, 6,000, 1000 एक्स्ट्रा। Allotment was made to all the applicants on pro rata basis. All the calls duly made and paid except, तो 3 नालायक हैं इस क्वेश्चन के अंदर। पहले नालायक ने, उसके बाद 200 शेयर है, पेड द 2 कॉल्स विद अलॉटमेंट, अच्छा इसको एडवांस वाला अलॉटमेंट के साथ साथ इसने दोनों कॉल का पैसा भी दे दिया, तो कॉल से एडवांस कर दिया इसने। सेकंड पॉइंट में इसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। थर्ड पॉइंट में इसने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। क्वेश्चन यहीं पे फुल स्टॉप हो गया है कि मतलब फॉरफीचर की एंट्री नहीं एक्सपेक्ट की जा रही, शेयर फॉरफीट नहीं हुए, सिर्फ हमें 4 मतलब 8 एंट्री करनी है बस। शुरू करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन है ना, जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं ये उससे एंट्री होगी। 6,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, ये उससे एंट्री होगी, और एप्लीकेशन का अमाउंट है 20 रुपये। एप्लीकेशन का अमाउंट है 20 रुपये, 6,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, तो 6,000 इंटू में 20। सेकंड एंट्री खुद से ट्राई करें, कोशिश करें एक एंट्री आगे चल रहे हो मेरे से थ्रू आउट द आंसर। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का रूल है सर, जितने से आपने क्रेडिट करा फर्स्ट एंट्री में उतने से ही डेबिट करेंगे सेकंड। तब ये अमाउंट क्लोज होगा। इक्विटी पर मेंशन नहीं, हम भी मेंशन नहीं करेंगे। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 5,000 शेयर हमने भी इशू करें, सॉरी शेयर अलॉट करें, 20 रुपये पर शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसमें कितना जाएगा बताइए? 1,000। जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है वो सारी की सारी ट्रांसफर हो रही हैं अलॉटमेंट में। जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है वो सारी की सारी ट्रांसफर हो रही हैं अलॉटमेंट में। रिफंड किसी का कम नहीं है। रिफंड का हो सकता था सर जब किसी पर्सन को हमने एक भी शेयर नहीं दिया तब रिफंड होता, या फिर इसकी एक्सेस मनी इतनी ज्यादा एक्सेस है कि अलॉटमेंट एडजस्ट होने के बाद भी पैसा बच रहा है तो रिफंड हो सकता है। इस क्वेश्चन में दोनों ही केसेस नहीं है, इसलिए रिफंड नहीं हो रहा है इसे। ये पहली इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री कंप्लीट हो गई। अब स्टार्ट कर रहे हैं दूसरी इंस्टॉलमेंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है, टू शेयर कैपिटल है, तो उसमें प्रीमियम भी नहीं है, इसलिए सिर्फ अलॉटमेंट डेबिट हुआ, कैपिटल क्रेडिट हुआ।
5000 शेयर अलॉट किए हैं सर आपने, और हर एक शेयर पे 30 रुपये मंगाने हैं। 5000 शेयर अलॉट करे हैं और हर एक शेयर पे 30 रुपीज़ 30 रुपये मंगाने हैं, इंटू में 30। फूड एंट्री ड्राइव के लिए अलॉटमेंट का पैसा मिल लेंगे। फोर्थ एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा आया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जितना पैसा मंगाया। बताइए कॉल इन एरियर्स आएगा या कॉल इन एडवांस आएगा या दो? दोनों का आंसर आया है। और बताएं कॉल इन एडवांस आएगा सर, और कोई आंसर? कॉल इन एडवांस करेक्ट है जी। कॉल इन एड्स तब आता है सर जब पैसा मंगाया हो और ना आए। हम चौथी एंट्री कर रहे हैं, अलॉटमेंट का पैसा मिलने के लिए। अलॉटमेंट तक एक भी शेयर होल्डर ऐसा नहीं है जिसने पैसा ना दिया हो। टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, जितना पैसा एक्स्ट्रा है। एक 1,50,000 रुपये मंगाए, 20,000 रुपये आ चुके हैं। एक 1,50,000 रुपये मंगाए हैं, 20,000 रुपये ऑलरेडी आ चुके हैं, 1,30,000 रुपये और आने हैं। कॉल एडवांस की बात करें सर, जो मिस्टर फर्स्ट पॉइंट में सी 200 शेयर है इसके पास, मैंने कॉल का पैसा दे दिया। तो फर्स्ट कॉल है 30 रुपए की, सेकंड कॉल है 20 रुपए की। शेयर है इसके 200, तो 200 शेयर पे 50 रुपए, इतना पैसा एडवांस आ गया। जिसमें सीमा होगा जी, इसके 200 शेयर के लिए अप्लाई कुछ और करा होगा, तो पहले अप्लाई का निकाल दे, उससे क्या मिलता है? जितने पैसे में पहली बार भेजे होंगे। देखो देखो फॉर एग्जांपल मैं इसका स्कूल फीस एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए। कट आउट जो है इस तरह एक्सेस एप्लीकेशन या टू एडजस्टमेंट निकलेगा एग्जांपल स्कूल फीस से ले रहा हूँ, ठीक है। 800 रुपये महीना फीस है जी आपके स्कूल की, और आपने 500,000 रुपये आपने दे दिए अप्रैल मंथ में। 200 रुपये का चेंज नहीं है, मैडम ने बोला हुआ कि अब तक अगले महीने एडजस्ट हो जाएंगे 200 रुपये, मतलब महीने एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक। महीने आपने फीस नहीं दी तो स्कूल वाले अपना कॉल से एरियर्स निकाल रहे हैं। वो कैसे निकाले? वर्किंग नोट बनाएंगे। मंगाए कितने थे? 800 महीने। एक्सेस मनी कितनी आ चुकी है? 200 रुपये अप्रैल की। अब कितने नहीं आए? 600। समझ आ रही बात? ठीक। अच्छा मान लीजिए आप महीने आए फीस देने के लिए अपनी, और आपने जून की फीस भी दे दी। कितने रुपए दिए मतलब आपने? 600 रुपये तो मई के, और 800 रुपये जून के आपने पैसे दे दिए, ठीक। अब हम मई में ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा पैसा कितना आया। 800 रुपये तो आया, मैं क्यों मेहनत करूँ? पिछला कितना एक्स्ट्रा था, कितना कितना बच गया, वो तो हिसाब हो गया ना बराबर, ठीक है। अगर महीने में कैलकुलेट करूंगा मैं कि एडवांस कितना आया, तो एडवांस तो अगले महीने वाले देखना है मेरे को, पिछला वाला देखना ही नहीं एडवांस के लिए, ठीक है। तो कितना
पैसा एक्सेस आया, ये चीज देखनी नहीं, एडवांस वाला एरियर देखनी होती है बस। सिंपल है सर, जो एरियर है वो पास्ट का है, जो एडवांस है वो फ्यूचर का है। 1,30,000 रुपए आने थे, 10,000 रुपए एडवांस आ गए, मतलब टोटल पैसा कितना आ गया? टोटल पैसा आ गया 1,40,000। सर प्रीपेड एक्सपेंस दिखता है रेजोल्यूशन के टाइम पे, मतलब क्वेश्चन के बाहर मत निकलो, तो क्वेश्चन चल रहा है उस पर कंटिन्यू करें। ये वो ये चौथी इंस्टॉलमेंट की है, दूसरी इंस्टॉलमेंट की चौथी एंट्री, फिफ्थ एंट्री पर आ जाइए। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट है टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री किस चीज की है सर? पहली कॉल कमाने की है। ये एंट्री है फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री, पहली कॉल मंगाने की एंट्री। तो 5,000 शेयर्स पर हम मंगा रहे हैं 30 रुपये। 5,000 शेयर्स पर हम मंगा रहे हैं 30 रुपये। सिक्स एंट्री, फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेंगे। ये बैंक अकाउंट है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, ये भी आएगा डेबिट में। किसी ने पैसा नहीं दिया वो भी है, और किसी ने पैसा एडवांस दे दिया हुआ है वो भी है, इसलिए एरियर भी है इसमें और एडवांस भी। क्योंकि पैसा मंगाने का नहीं पता होता हमको कि कोई एरियर में एडवांस करे, तो मंगाने की एंट्री हमेशा सिंपल रहती है, फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, बात खत्म। उसमें कभी एरियर एडवांस नहीं होता। जब पैसा एक्चुअल में मिलता है तब पता लगता है किसी ने नहीं दिए या किसी ने एडवांस दे दिए, ये तब पता लगता है। फर्स्ट कॉल में सर वही जितना डेबिट के अंदर क्रेडिट करेंगे, मतलब 5,000 इंटू में 30, जितने से डेबिट किया फिफ्थ एंट्री में उतने से ही क्रेडिट करेंगे सिक्स्थ एंट्री 5,000 इंटू में। कॉल से एडवांस आया हुआ था मिस्टर सी का 200 शेयर्स हैं इनके पास और फर्स्ट कॉल है 30 रुपए की। मिस्टर सी जो फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ था उनके 200 शेयर्स हैं, उनका एडवांस पैसा आया हुआ था। जब एडवांस पैसा आया था तो उसको बता दें लायबिलिटी होगी, 50 रुपये की लायबिलिटी होगी, एडवांस पैसा मिल गया 50 रुपये की लायबिलिटी होगी। अब फर्स्ट कॉल का टाइम आ गया है, अब वो लायबिलिटी खत्म, अब वो लायबिलिटी खत्म। एडियो किसने करा जी? एडियो ने या रीड ने? एडियो ने। फर्स्ट कॉल का पैसा सिर्फ एडियो ने नहीं दिया, 300 शेयर है इसके पास, और 300 शेयर पर भी 30 रुपए नहीं आए। मतलब सर 5,000 शेयर्स पर पैसा मंगाया, 200 पर पहले आ चुका है, 300 पे नहीं आया, तो आया कितने शेयर पर? 4,500 शेयर्स पर बचा हुआ। 5,000 में से 200 और 300, 500 शेयर्स पर पैसा नहीं आया, इसका मतलब 4,500 शेयर्स पर पैसा आया। सर जैसे कॉल से एरिया से 10 प्रोवाइडर के बेसिस पे करना है, तो ये तो अप्लाइड हुआ ना, अलॉटेड हुआ ना? हाँ जी, अप्लाइड पे आया ना पैसा? हाँ जी। मेरे को कट आउट ऐसा वर्किंग नोट जो बनता है ये अप्लाइड है, अलॉटेड है, एक्सेस मनी है, तो वो वाली मेहनत क्यों नहीं हो रही थी इस क्वेश्चन? तो देखिए वापस स्कूल पे आ जाइए। अप्रैल में 1,000 रुपये जमा करें सर आपने, 200 रुपये एक्स्ट्रा बच रहे हैं उसके, वो मई में एडजस्ट होंगे। मई में आपने 600 रुपये जमा करा दिया और एग्जाम बराबर हो गए, नहीं लोगे,
अब आप जून में आए हो फीस जमा करना है, आपने जून की फीस नहीं जमा करी तो कितने रुपए जमा नहीं करे? जो मंथली फीस है 800, मतलब इसका कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी है मेरे को, क्योंकि इस क्वेश्चन पे वापस आता हूँ। एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा आया हुआ होगा, है ना, एक्सेस मनी होगी एप्लीकेशन पे, वो एडजस्ट कर लेगा अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट का पैसा पूरा आ चुका है, अब कुछ एक्सेस मनी इसकी बचेगी नहीं, इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। इसलिए फर्स्ट कॉल पर हमने सिंपली कॉल से एड्रेस निकाल लिया बिना मेहनत के। वापस एग्जाम बेस वाली फीस का कि अप्रैल में फीस एक्स्ट्रा आ गई, मई में एडजस्ट होगी, अब मई में नहीं देता है स्टूडेंट फीस तो मेहनत करनी पड़ती, कितनी मंगाई, कितनी एडवांस आ गई, कितनी एक्स्ट्रा, कितनी बच गई, मई में मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मई की फीस ने हिसाब किताब बराबर कर दिया, अब जून में फ्रेश फीस आनी थी बिल्कुल, और वो नहीं आई, उसमें मेहनत करनी है, 800 की 800 नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसमें तो लिखेंगे ना एलिमेंट पे वही एडजस्ट एप्लीकेशन की मनी जैसे से नहीं, ये लिखा हुआ है ना, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 6000, अलॉटमेंट वाज गिवन टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा बेसिस का मतलब ये है कि जिसकी भी एक्सेस मनी एप्लीकेशन पे थी वो अलॉटमेंट एडजस्ट कर ले। एंट्री नंबर 7 लिखें, सेकंड कॉल का पैसा मंगाने के लिए। एंट्री नंबर 7 लिखें, सेकंड कॉल का पैसा मंगाने के लिए। मैं फिर इसको 7 बना रहा हूँ, फर्स्ट को कट करके मैं लिख रहा हूँ सेकंड एंड फाइनल, 30 रुपए की जगह 20 रुपये। एंट्री बन गई शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 5000 शेयर हैं, 20 रुपये का शेयर। एंट्री नंबर 8 ट्राई करें, फर्स्ट कॉल की जगह सेकंड एंड फाइनल, ट्राई करें खुद से 8 एंट्री फिर बढ़ा रहा हूं। हाँ जी, 5000 शेयर तो मंगाए हमने 30 रुपये 20 मल्टीप्लाई बाई 20 से होगा तो हर जगह मल्टीप्लाई 20 से होगा हर जगह। एडवांस पैसा एडियो वाला ही है 200 शेयर्स का, तो वहाँ 200 ही रहेगा। एरियर में इस बार 2 लोग, मिस्टर एडियो 300 शेयर वाले, इसने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। मिस्टर गेट 200 शेयर वाले, इन्होंने भी सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब इस बार सेकंड कॉल पे 500 शेयर्स पर पैसा नहीं आया। एरियर जो हुआ है वो 500 शेयर्स का हुआ है। तो 5000 शेयर्स पे पैसा मंगाया, 500 पे नहीं आया, 200 पे ऑलरेडी आ चुका है, तो अब कितने शेयर्स पे आया हुआ होगा? 4300 शेयर्स पे आया हुआ।
नोट करें आप पूछें क्या पूछ रहे थे? सर प्रीपेड एक्सपेंस सेल हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। प्रीपेड एक्सपेंस बैलेंस शीट के अंदर दिख रहे हैं, रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करो और अगर क्वेश्चन में बोला है कि उससे पैसा मिला है तो नोट करेंगे डेफिनेटली। देखो पार्टनरशिप एक्ट 1992 में लिखा हुआ है डिसोल्यूशन के टाइम पर सारी टेंजिबल एसेट्स को बेचो, टेंजिबल। प्रीपेड एक्सपेंस इज एन इंटेंजिबल एसेट, इसलिए उसको नहीं बेचेंगे। 16 का 6 और 16 बस। अच्छा, सही पेज 221 क्वेश्चन नंबर 16 में छठा पॉइंट 6 पॉइंट रीड करेंगे। गेट वाज अलाउड, एक पार्टनर वाज अलाउड टू रिटेन द रिमेनिंग स्टॉक एज हिज रेम्युनरेशन फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम। तो जो सर्विसेज ने दी है सर उसके बदले में इसको स्टॉक देते हैं। सर रियलाइजेशन में स्टॉक बिकता है, प्रॉफिट होता है, रिलेशन अकाउंट क्रेडिट होता है। सर पार्टनर को रेम्युनरेशन देते हैं तो एक्सपेंस होता है, रिलेशन अकाउंट डेबिट होता है। तो इसकी एंट्री अगर मैं करना चाहूँ तो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, हेंस नो एंट्री। और सर फिफ्थ इसी का क्वेश्चन का पांचवा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट पढ़ेंगे सेम क्वेश्चन। बिकॉज़ CS loan was settled by giving him an unrecorded investment valued 25,000। तो भी एंट्री लिखी थी सर मैंने यहाँ पर, क्या लिखी थी एंट्री? पार्टनर लोन वाली, कि पार्टनर लोन को डेबिट करो लोन अमाउंट से टू कैश में एक्चुअल कैश पेमेंट, और जो साइड खाली दिखे वहां पे रियलाइजेशन एज अ बैलेंस लिखिएगा। ये सिखाते हैं, यही अप्लाई करने की कोशिश करो इसको। एक मिनट समय दिया जा रहा है, ट्राई कीजिए। पॉइंट नंबर 4 में 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, खुद से ट्राई करें, इस एंट्री के बेस पर एंट्री बनाएं, उसके बाद लेवल में भी चर्चा करते हैं लेवल पोस्टिंग कैसे होगी। CS loan डेबिट होना है 20,000 से, CS लोन डेबिट 20,000। टू कैश में जितना पैसा दिया, क्वेश्चन में पैसा दिए तो टू कैश में कुछ भी नहीं, टू कैश है ही नहीं। अब डेबिट क्रेडिट करो तो एंट्री का कौन सा छोटी है? क्रेडिट साइड छोटी है, टू रिलेशन 20,000। तो ये एंट्री बनी CS लोन अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट 20,000। क्वेश्चन में सिर्फ रिलेशन अकाउंट मांगा है तो लिख देंगे क्रेडिट साइड में बाय CS लोन 20,000। और कुछ स्टूडेंट के आंसर चेक करें। हाँ जी 20 का आंसर चेक कराना है। ठीक है, तो आपस में कुछ जैसे क्लास के बाद इसने कर रखा हो उसके बारे में डिस्कस करने बैठ जाए, है ना। और इसमें किसी पॉइंट में कोई डाउट आ रहा है, तीसरे वाला मोड डाउट है तो बता देना। और कुछ इसके अलावा सर 18 पढ़े 18 क्वेश्चन सेम पे 221 18 क्वेश्चन। हमने क्या फॉरफिट करें सर? 5,000 शेयर 10 रुपए का एक है, फुल्ली कॉल्ड अप, पूरे पैसे मंगाए जा चुके हैं, ऑन विच दे हैड रिसीव्ड ओनली 35,000 रुपीस। आउट ऑफ दिस 400 शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर 3,200 एज फुल्ली पेड अप। एंट्री करनी है फॉरफीचर की भी, रीइश्यू की भी, और शेयर फॉरफीचर का लेजर भी बनाना है। तो खुद से ट्राई कीजिए फॉरफीचर की एंट्री।
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं है। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। पाँच हजार शेयर प्रॉफिट करें 10 रुपए का एक, तो शेयर कैपिटल में 5000 इंटू में 10 फुल ऑर्डर पर उसमें लिखा है दे हैड रिसीव्ड 35, जितना पैसा मिला वही तो प्रॉफिट कर पाएंगे। शेयर फॉरफीचर में जितना पैसा मिला 50,000 रुपये मंगाए, 35,000 रुपये आए, तो कितने रुपये नहीं आए? 15,000 रुपये नहीं आए। टू कॉल्स रहेगा इसमें 15 रुपये। इसके बाद सर रीइश्यू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें लिखा है जब 400 शेयर रीइश्यू करें फुल्ली पेड अप, 10 रुपये फेस वैल्यू है, तो ये 4,000 रुपये आ गए। जो 4 या ऐड के बाद लिखा हो वो बैंक के सामने आता है। 4 के सामने लिखा है 3200, तो ये बैंक के सामने आएगा। 4,000 रुपए के शेयर हमने 3200 में इशू करे, मतलब 800 रुपए का डिस्काउंट। डिस्काउंट का पैसा हम शेयर फॉरफीचर से ही यूज करने वाले हैं। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में 800। फॉरफीचर की एक एंट्री होती है सर, रीइश्यू की 2 एंट्री होती है। रीइश्यू की दूसरी एंट्री, फॉरफीचर में जितना बैलेंस बच गया वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा कैपिटल रिजर्व में। अगर सारे शेयर रीइश्यू हो जाते हैं तो डेट माइनस कर देते हैं, मतलब 35,000 माइनस 800 डेट आंसर आ जाएगा तब जब सारे शेयर रीइश्यू हो जाएं। लेकिन इस क्वेश्चन में सारे शेयर रीइश्यू नहीं हुए तो लगाना पड़ेगा सर फॉर्म। फॉर्मूले में स्टार्टिंग है सर अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर 35,000 रुपए रिसीव हुए हैं 5,000 शेयर का, तो पर शेयर कितना प्रॉफिट करा है इससे ही आएगा। फॉर्मूले में माइनस के बाद क्या आता है? डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू पर। डिस्काउंट कितना है? टोटल 800 रुपए डिस्काउंट है, टोटल 400 शेयर पर। टोटल 800 रुपए डिस्काउंट है, टोटल 400 शेयर्स पर। तो पर शेयर डिस्काउंट कितना है इससे वो आएगा मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड। इस क्वेश्चन में 400 शेयर रीइश्यू हुए हैं तो मल्टीप्लाई बाय 400। इसके बाद बनाएंगे लेजर शेयर फॉरफीचर का।
पर्टिकुलर अमाउंट होगा, एक का नहीं बनता। टॉप कॉलम्स पे डेबिट क्रेडिट। पहले इसमें एंटर कर आते हैं सर, फॉर्विचर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 35,000 से, तो कीजिए क्रेडिट होना लिखा हुआ है। सबसे पहले अमाउंट लिख लेते हैं, मिस्टेक होने की सबसे बड़ा चांस यही रहता है कि हम पहले इंग्लिश लिखते हैं उसके बाद में गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं, उल्टा करें, पहले मैथ लिखें फिर इंग्लिश। तो शेयर फॉर्विचर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 35,000 से, मैंने शेयर फॉर्विचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिया 35,000। सर क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स में डेबिट साइड आता है, इस एंट्री के डेबिट साइड में क्या लिखा हुआ है, शेयर कैपिटल बाय शेयर कैपिटल अकाउंट। आगे बढ़ते हैं सेकंड एंट्री पर। सेकंड एंट्री में शेयर फॉर्विचर अकाउंट डेबिट हो रहा है 8 करोड़ से, तो शेयर फॉर्विचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दो 8 करोड़। तो डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स में क्रेडिट साइड आता है। सेकंड एंट्री में क्रेडिट साइड में क्या लिखा हुआ, शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल। थर्ड एंट्री कितना सॉल्व कर लीजिए, 2000। शेयर फॉर्विचर अकाउंट डेबिट हो रहा है 2000, शेयर फॉर्विचर अकाउंट में डेबिट साइड में 2000। डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स में आती है क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है टू कैपिटल रिजर्व, तो लिख दीजिए यहां पर टू कैपिटल रिजर्व। अगर सारे शेयर इशू हो गए हैं तो ये डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल आनी चाहिए। अगर सारे शेयर इशू हो गए हैं तो शेयर फॉर्विचर अकाउंट का बैलेंस खत्म हो जाना चाहिए, नहीं हो जाना चाहिए, ये दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में सर हमने फॉरफिट करे हैं 5000 शेयर और री इशू करे हैं सिर्फ 400 शेयर, अभी भी 4600 शेयर बचे हैं, उनका पैसा एज अ बैलेंस शीट शो होगा। उन 4600 शेयर का पैसा एज अ बैलेंस शीट शो होगा। चार 4600 शेयर बचे हैं सर, और एक शेयर का हमने फॉरफिट करे 7। 5000 शेयर फॉरफिट करे, उसमें से हमने 400 शेयर रीइशू कर दिए, इसका मतलब 4600 शेयर बच गए। एक शेयर का हमने प्रॉफिट करे 7 रुपए, 35,000 डिवाइड बाई 5000, 7 रुपये आ गए। पर शेयर में प्रॉफिट गया है 7 रुपये, तो 4600 के साथ कितना आएगा मल्टीप्लाई करके 32,200। इतना लिखने के बाद अब चेक करो डेबिट क्रेडिट इक्वल आना चाहिए। अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट मांगी हो, एक्सट्रैक्ट मांगा हो बैलेंस शीट का,
तो शेयर कैपिटल में शेयर फॉरफीचर जो ऐड होता है उसमें यही वाला अमाउंट आता है। बेसिकली पूरी बैलेंस शीट में कौन सा अमाउंट आता है? जो बैलेंस शीट में आता है, नाम ही उसका बैलेंस शीट है, शीट ऑफ बैलेंस। तो जो बैलेंस में होता है वही बैलेंस शीट में आता है। तो शेयर फॉरफीचर में अगर सारे शेयर इशू हो गए तो बैलेंस शीट आएगी नहीं, तो बैलेंस शीट में भी नहीं आता शेयर फॉरफीचर। अगर सारे शेयर इशू नहीं हुए, कुछ बच गए, तो वही बैलेंस शीट में आता और वही बैलेंस शीट में आता। टोटल 35,000 उसमें बैलेंस शीट तो मांगी होती है, तो शेयर कैपिटल में ऐड करते हैं शेयर फॉरफीचर, उसमें ये वाला अमाउंट आता है बैलेंस शीट वाला। ध्यान रहेगा। चलिए इतना करते हैं जी यार, कुछ आगे करके लाए नेक्स्ट क्लास में।